नमस्कार, इंडिया प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैश फॉर वोट कांड की, जिसकी जांच अब सीधे सीधे बीजेपी नेता आडवाणी तक पहुंचती नजर आ रही है। आज आडवाणी के करीबी सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी को जेल जाना पड़ा। सवाल ये है कि क्या अब आडवाणी भी जेल जाएंगे? साथ में सवाल ये भी है कि इस मामले से जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ उनसे कोई पूछताछ होगी या नहीं। करने देता और इसलिए मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया। केंद्रीय सरकार हमारे सदन के नेता बैठे हैं, चिदम्बरम जी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर वो दो अपराधी है मुझे भी जेल में डालिए। लोकसभा में आडवाणी का ये बयान महज कुछ दिन पुराना है। चीख चीख कर उन्होंने कहा था कि कैश फॉर वोट कांड की पूरी जानकारी उनको थी। आडवाणी ने यह बयान अपने सांसदों भगोरा और कुलस्ते के जेल भेजे जाने के बाद दिया था, लेकिन आज सुधींद्र कुलकर्णी भी जेल गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगली बारी आडवाणी की है? जिस तरह से कोर्ट में जज ने कुलकर्णी के वकील की दलील को यह कहते हुए खारिज किया कि आपने इस मामले को छिपाया इसलिए आप दोषी हैं, तो क्या आडवाणी भी जेल जाएंगे? क्योंकि आडवाणी तो कई बार कह चुके हैं कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी छिपाई, तो क्या सरकार के लोग भी जेल जाएंगे? आडवाणी चाहे जो कहें, लेकिन आज जिस तरह से कुलकर्णी जेल भेजे गए उससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस मुद्दे पर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। संतोष बागरोटिया जी, रामदास अग्रवाल और केजी सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं। केजी सुरेश, एक बात ये बताएगा, अभी तक क्या आपको एक बड़ी हास्यास्पद बात नहीं लगती कि दिल्ली पुलिस सोर्स ऑफ मनी और असल ट्रेल ऑफ मनी अभी तक पता ही नहीं लगा सकी? क्या इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। सबसे ताज्जुब की बात है राशिद साहब की, ये बोल रहे हैं अगर मैं ये भी मान लूं कि वाकई बीजेपी ने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत स्टेज मैनेज करके इन लोगों को पूरा सरकार को बदनाम करने के लिए किया था। कई छोटे मोटे दल के सांसद जिनका बीजेपी से कोई विचारधारा में बिल्कुल विरोधी हैं, उन्होंने अपना पार्टी छोड़कर उन्होंने जो है समर्थन दिया और बाद में उनको पुरस्कृत भी किया गया। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूं, सिर्फ एक मिसाल। जनता दल सेक्युलर जो बीजेपी की घोर विरोधी है, उसके मेंबर शिवन्ना, वो तब तक उनके लीडर के साथ रहते हैं लेकिन वो कांग्रेस के फेवर में सपोर्ट करते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और आज वो शेड्यूल कास्ट कमीशन के सदस्य बनाए जाते हैं उनको। तो ये क्या था? तो ये तो सिर्फ एक पार्टी, तो अक्रॉस द पार्टी लाइन इस तरीके से एक प्रयास किया गया था, ये तो उस सरकार को बचाने के लिए। तो ये देखने की जरूरत है, बिल्कुल तह तक जाने की जरूरत है कि वाकई इसमें कौन है। संतोष बागरोटिया जी, अभी केजी सुरेश साहब ने जो बताया कि वो प्रूव भी हो गया मकसद कि आपने जिस तरह से, दूसरी चीज आपकी पार्टी का इतिहास है कि आप लोग सरकार बचाने के लिए सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं और ये बात कई बार अदालतों में साबित भी हो चुकी है। बचाया था जी, 50-50 लाख रुपया कई एमपी के घरों पर मिले थे उस वक्त। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ है जी, कब क्या किया था? सुनिए, जो क्राइम जब हुआ था हो गया, इसका यह मतलब चर्चा न की जाए, वही क्राइम चलता आ रहा है। वो नहीं, जो हुआ उसको भूल जाया जाए और जो आगे होगा उसको भी भूल जाया जाए। और जिस समय कांग्रेस के नेता भी अलग अलग हो सकते हैं। आज हमारी नेता सोनिया गांधी है और उस समय सोनिया गांधी नहीं थी और वो हमारी स्वच्छ नेता। रामदास अग्रवाल जी एक बात ये बताइएगा, प्रधानमंत्री जी हाँ, मनमोहन सिंह जी, रामदास अग्रवाल जी मेरा सवाल सुने। रामदास अग्रवाल जी, मेरा सवाल सुने। की सरकार तो कांग्रेस की रामदास अग्रवाल जी,
रामदास जी मेरा सवाल सुनिए, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ कांग्रेस रामदास अग्रवाल जी मेरा सवाल लेकिन नरसिम्हा राव जी ने जो किया वही दूसरे कांग्रेस नेता करेंगे, ऐसी बात नहीं। चलिए आप रही। रामदास जी मेरा सवाल यह है, क्या बीजेपी को अब यह डर सता रहा है या नहीं कि अगला नंबर लालकृष्ण आडवाणी का हो सकता है, क्योंकि खुद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सामने स्वीकार किया है कि ये स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने कराया था। हमें नहीं पब्लिकली नहीं किया है, डरते हैं वो। डर अगर सता रहा है तो प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कांग्रेस की यूपीए सरकार को सता रहा है, और इसी घबराहट में वो चुनाव की बात कर रहे हैं, इसी घबराहट में अपनी छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बात आडवाणी जी सदन के बाहर क्यों नहीं कहते, ताकि उनसे भी पूछताछ हो सके? सदन के बाहर क्यों नहीं कहते? सदन के बाहर क्यों नहीं बोलते? सदन में बोले हम सच के लिए लड़ रहे हैं। बोलिए उनको, सदन के बाहर बोलेंगे। सिर्फ सदन में नहीं बोला जाता है, सदन के बाहर भी बोला जा सकता है। कोर्ट के सामने ये बात आएगी, जैसा आपने खुद ने कहा कि पुलिस ने पिक एंड चूज का क्या आडवाणी जी एफिडेविट दायर करेंगे? मेरा सीधा सवाल है, क्या आडवाणी जी एफिडेविट अपनी तरफ से दायर करेंगे? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें सोचना चाहिए।